नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ और इंडियन ऑटोज ब्लॉग के वीडियो चैनल में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे, आजकल मैं हूं गोवा में और मैं चला रहा हूं मारुति की नई विटारा ब्रेजा, जो कि आती है एक पेट्रोल इंजन के साथ और इसमें कुछ नए फीचर्स और स्टाइलिंग अपडेट्स भी हैं। ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी जो भी थी, फीचर्स की, स्टाइलिंग चेंजेस की, स्पेसिफिकेशंस की, वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। यही नहीं, मैंने आपको एक 0 to 60 और 0 to 100 का एक्सप्रेशन रन भी दिखा दिया है। और अब फाइनली हम आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पे, जो कि है ये गाड़ी चलाने में कैसी है, हाउ इट इज़ टू लिव विद दिस व्हीकल एंड पुरानी ब्रेजा से क्या डिफरेंट है इसमें व्हेन इट कम्स टू द यूज़र एक्सपीरियंस। तो दोस्तों वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट ऑलरेडी कुछ वीडियो रिव्यूज़ आ चुके हैं, कुछ और भी आने वाले हैं और हर कोई अपने एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है रिव्यू में, उसी तरह से इस गाड़ी को रिव्यू कर रहा है। मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ और एक अलग टाइप का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको जो भी इसके 5 बड़े खूबियाँ हैं और 5 जो ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती थी, उनके बारे में बताऊँगा। तो आप ये मेरा पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए और मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा, क्या आप चाहते हैं मैं ऐसे और वीडियोज़ करूँ या अगर कोई सुधार का स्कोप है तो वो भी बताएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नई ब्रेजा का वीडियो रिव्यू। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं इसके 5 सबसे बड़े पॉजिटिव्स की। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो ये कि ब्रेजा अब पहले से सस्ती हो गई। एटलीस्ट इसका जो बेस मॉडल है वो पहले से ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब इसकी कीमत है, स्टार्टिंग प्राइस है 7,34,000 का। बट पुरानी ब्रेजा जो थी जिसमें डीजल इंजन आता था, उसका स्टार्टिंग प्राइस था 7,62,000 रुपये। तो कुल मिला के ये 28,000 रुपये का डिफरेंस आया है और ब्रेजा पहले से ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है। यही नहीं, जो इसका बेस मॉडल है उसमें आपको कुछ स्टाइलिंग चेंजेस भी मिले हैं, कुछ नए फीचर्स भी मिले हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द बायर्स। तो जो नई ब्रेजा का दूसरा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसको पहले से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। अगर हम इस टॉप एंड मॉडल की बात करें जो कि है ZXi प्लस, तो इसमें आपको मिलते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। और यही नहीं, ये सेम हेडलैम्प्स आपको VXi और ZXi में भी मिलते हैं। और यही नहीं, ZXi प्लस में तो इसके फॉग लाइट्स भी LED हैं और इसके साथ साथ आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। तो पहले के मुकाबले कुछ नए ये फीचर्स आए हैं। इनफैक्ट अगर हम बेस मॉडल की ही बात कर लें तो उसमें भी अब आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने लगे हैं। हालांकि उसमें आपको LED नहीं मिलते, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, बट स्टिल इट्स अ नाइस एडिशन। और बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दीज फीचर्स द ब्रेजा कम्स अक्रॉस एज अ बेटर वैल्यू प्रोडक्ट। और अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द बायर्स। तो दोस्तों जैसे कि आपने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा, जो तीसरा प्लस पॉइंट है नई ब्रेजा का वो ये कि इसको एक फ्रेशर लुक मिला है। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, इनफैक्ट जो चेंजेस हैं भी वो भी कोई बहुत ऐसे ड्रास्टिक नहीं है, इट्स ओनली अ माइनर अपडेट। बट येस, ये बात तो सच है कि पहले से दिखने में थोड़ी सी बेहतर हो गई है गाड़ी। और अगर हम नए इसके स्टाइलिंग एलिमेंट्स की ही बात करें तो आपको मिलते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और ग्रिल भी नया है, क्रोम प्लेटिंग है इस पर, यहाँ पे थोड़े ब्लैक इंसर्ट्स हैं, बम्पर इज़ ऑल्सो न्यू और एक फॉस्केट प्लेट मिलती है और एक काफ़ी बड़े स्पोर्टी से आपको फॉग लैम्प एनक्लोजर्स मिलते हैं, जिसमें टॉप एंड मॉडल पे आपको मिलते हैं LED फॉग लैम्प्स। और जो बेस मॉडल की अगर हम बात करें तो उसमें आपको यहाँ पे ही नीचे ही इंडिकेटर मिल जाएंगे। और यही नहीं, साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स। तो जो ये टॉप एंड मॉडल है ZXi प्लस, उसमें आपको मिलते हैं डुअल टोन मशीन अलॉय व्हील्स। और जो ZXi मॉडल है, मतलब टॉप के एक नीचे वाला, उसमें आपको मिलते हैं ब्लैक फिनिश्ड अलॉय व्हील्स। और फाइनली अगर हम गाड़ी के पिछले हिस्से की बात करें तो वहाँ पे आपको मिलते हैं एक अपडेटेड टेल लैम्प्स, जिसमें नया LED सिग्नेचर है और इसका बम्पर भी पीछे वाला नया है। तो जो चौथा प्लस पॉइंट है नई ब्रेजा का वो ये कि इसको मिलता है एक नया पेट्रोल इंजन। पहले इस गाड़ी में एक फिएट सोर्स्ड 1.3 लीटर का डीजल इंजन आता था, जो कि बनाता था 90 PS की मैक्सिमम पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क। अब लेकिन इसमें आता है एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि सियाज एर्टिगा XL6 से लिया गया है और यही इंजन बहुत जल्द एस-क्रॉस को भी मिलेगा। इस इंजन की मैक्सिमम पावर है 105 PS और पीक टॉर्क है 138 Nm। तो पावर के मामले में येस, ये पहले से ज़्यादा है और बट बिकॉज एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, डीजल टर्बो डीजल नहीं है, तो आपको टॉर्क में डेफिनेटली थोड़ा कम टॉर्क मिलेगा। बट फिर भी चलाने में ये पहले वाली गाड़ी से
काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज अब इसका जो पावर और टॉर्क डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर है। टर्बो लैग तो है ही नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो इसका जो आपका जो टॉर्क और पावर डिलीवरी है दैट इज़ वेरी लीनियर राइट फ्रॉम द वर्ड गो। दिस कार फील्स सफिशिएंटली पावरफुल। हमने इसका एक्सलेशन रन भी किया था, जिसमें हम 100 की स्पीड हमने करीब 11 सेकंड में अटेन कर ली थी, विच इज़ क्वाइट रिमार्केबल फॉर अ व्हीकल ऑफ दिस वेट एंड इन दिस सेगमेंट। और यही नहीं, इसका मिड रेंज और टॉप रेंज भी काफ़ी अच्छा है, इन गियर एक्सलेशन भी काफ़ी अच्छा है। यू कैन ड्राइव इट एज लो एज 20 km/h इन इवन थर्ड गियर, और थर्ड गियर से भी गाड़ी स्पीड पिक कर लेगी। और यही नहीं, स्पीड ब्रेकर्स में हमने बहुत बार देखा, स्पीड ब्रेकर्स में हम जब काफ़ी स्पीड हमने रिड्यूस कर ली, ऑलमोस्ट 0 पे आ गए, फिर भी ये सेकंड गियर से बहुत आसानी से पिकअप ले लेती है। तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि पहले डीजल इंजन में ये उतना आसान नहीं होता था, बिकॉज आपको रेव्स बिल्ड करने पड़ते थे टर्बो को स्पूल करने के लिए। इस इंजन में लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और परफॉर्मेंस के मामले में इट्स अ डेफिनेट अपडेट फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन। और सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं, इवन रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ इंजन है। एनवीएच भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया है कंपनी ने, तो अंदर बैठ के आपको रोड नॉइज़ और इंजन नॉइज़ ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं, और एक बहुत ही साइलेंट आपको एम्बियंस मिलता है केबिन में। एंड दैट्स अगेन अ प्लस पॉइंट कंपेयर टू द डीजल मॉडल, बिकॉज उसमें अल्टीमेटली बीइंग अ डीजल इंजन थोड़ा तो डीजल क्लैटर आ जाता था, स्पेशली कोल्ड स्टार्ट्स वगैरह पे या जब हार्ड एक्सलेशन करते थे। इस पे ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो सच क्लैटर, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। और अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा एक्सलेट कर रहे हैं, ज़्यादा हार्ड एक्सलेट कर रहे हैं, तो आपको एक काफ़ी स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट मिलता है, विच इज़ समथिंग दैट शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को पसंद ही आया, स्पेशली जो गाड़ी भगाने के शौकीन है उनको तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी स्पोर्टी है। और फाइनली अगर हम बात करें, सो अगेन लाइक आई सेड, दिस इज़ अ डेफिनेट अपडेट फ्रॉम द डीजल वर्जन, एंड दैट्स द रीज़न इट्स अमंग द बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स ऑफ द न्यू ब्रेजा। तो फाइनली अब हम इसके 5th लार्जेस्ट प्लस पॉइंट पे हम आ गए हैं। जैसा कि शायद आप आजकल नोटिस कर रहे होंगे, ऑटोमेटिक कार्स की पॉपुलैरिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है। स्पेशली अगर हम एसयूवीज़ की बात करें तो उसमें पीपल आर प्रेफरिंग ऑटोमेटिक्स, एंड पुरानी ब्रेजा में भी आपको एक एएमटी का ऑप्शन मिलता था जो कि ऑटो गियर शिफ्ट देता था, और इस ब्रेजा में भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, बट दिस टाइम इट्स नॉट एन एएमटी, इट्स अ 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। दोस्तों ये वही यूनिट है जो आपको सियाज, एक्सेल6, एर्टिगा में भी मिलता है, एंड इट्स अ प्रीटी वेल सॉर्टेड यूनिट, इवन दो इट्स जस्ट अ 4-स्पीड गियर बॉक्स, बट स्टिल आप कभी परफॉर्मेंस के मामले में कंप्लेंट शायद ही करेंगे। और एक और बड़ा प्लस पॉइंट जो है इस ट्रांसमिशन का वो ये है कि ये वाला जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो मैनुअल से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देता है। तो दोस्तों अगर हम पुरानी ब्रेजा की बात करें तो वो डीजल इंजन के साथ आपको देती थी 24.3 km/L का फ्यूल एफिशिएंसी, विच वाज ऑफ कोर्स रिमार्केबल, काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी थी। पेट्रोल इंजन आने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी गिर गई है, विच इज़ अगेन समथिंग दैट वाज ऑब्वियस, तो हमें ऐसा कोई बहुत सरप्राइज़ नहीं हुआ है। बट निराश मत होइए, क्योंकि अभी भी ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 17 km/L का एवरेज दे देता है इन ARI कंडीशंस, और नॉर्मल यूजेज में भी आपको शहर में 14 से 15 का एवरेज दे सकती है अगर आप इसको आराम से चलाएं तो। बट द बिगेस्ट पॉइंट हेयर इज़ दैट द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट इज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट। हाँ दोस्तों, जनरली ये देखा गया है कि जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स होते हैं वो अपने मैनुअल काउंटरपार्ट से थोड़ा सा कम एवरेज देते हैं, बट ब्रेजा में ऐसा नहीं है। ब्रेजा में आपको मिलता है 18.76 km/L का फ्यूल एफिशिएंसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जो इसका मैनुअल वेरिएंट है उसके 17.03 km/L से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो आपको एटलीस्ट ये टेंशन कभी नहीं होगा कि शहर में जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे या जब इस आप गाड़ी को भगाएंगे तो मैनुअल मॉडल के कंपैरिजन में फ्यूल एफिशिएंसी में काफ़ी गिरावट होगी। ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, बिकॉज इसकी फ्यूल एफिशिएंसी मैनुअल से भी ज़्यादा है। और इसका रीज़न सिर्फ एक है, इसका रीज़न ये है कि ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को ब्रेजा के मिलता है कंपनी का SHVS माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि इसके फ्यूल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। हाँ, वो बात अलग है कि प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है, बट देन इट इज़ जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ दिस माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दैट मेक्स दिस कार मोर फ्यूल एफिशिएंट देन इट्स मैनुअल काउंटरपार्ट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 5 ऐसी चीज़ों की जिनमें ब्रेजा बेहतर हो सकती थी। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इसके जो स्टाइलिंग अपडेट्स हैं, इवन दो इसको एक फ्रेशर लुक दे देते हैं, पुरानी मॉडल के कंपैरिजन में ये दिखने में ज़्यादा अच्छी है, बट स्टिल दिस इज़ नॉट द मोस्ट मॉडर्न लुकिंग कार इन इट्स सेगमेंट, क्योंकि ब्रेजा को अभी मार्केट में उतरे हुए 4 साल हो गए हैं और ऑलरेडी कुछ नई गाड़ियाँ आ गई हैं, कुछ और आने वाली हैं। जैसे बहुत जल्द किया की सोनेट SUV आएगी,
और लास्ट ईयर आई थी वेन्यू और XUV 300 भी आ चुकी है। नेक्सॉन को भी एक अपडेट मिल चुका है, तो उनके मुकाबले उतना फ्रेशर डिज़ाइन नहीं है, जिसका बड़ा रीज़न एक तो यही है कि इसके जो स्टाइलिंग अपडेट्स मिले थे वो कोई ऐसे बहुत ड्रास्टिक नहीं है। तो बेसिकली देयर आर टू साइड्स टू दिस फेसलिफ्ट। वन इज़ कि पुराने ब्रेजा से दिखने में अच्छी है, तो अगर आपको ब्रेजा हमेशा से अच्छी लगती रही है तो इसको आप शायद और ज़्यादा पसंद करेंगे, बट यही एक इसका डाउनसाइड भी है, बिकॉज ये पुराने जैसी ही है काफ़ी हद तक, एंड इट डजंट लुक एज रेडिकल और एज स्टाइलिश एज फ्रेशर कॉम्पिटिशन लाइक Hyundai Venue एंड द अपडेटेड टाटा नेक्सॉन। इनफैक्ट दोस्तों, सिर्फ एक्सटीरियर ही नहीं, इंटीरियर में भी मारुति काफ़ी चेंजेस ला सकता था। एटलीस्ट कुछ नहीं तो इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन को थोड़ा सा अपडेट कर सकता था या कोई नया ट्रिम दे सकता था, बट वो भी नहीं हुआ है। यू गेट द सेम डैशबोर्ड डिज़ाइन, यू गेट द सेम ट्रिम, अपहोल्स्ट्री भी मोर और लेस सेम ही है। तो दिस इज़ अनदर एरिया वेयर मारुति कुड हैव गिवन प्रीटी सब्सटैंशियल अपग्रेड टू द स्टाइलिंग, बट मारुति ने ऐसा नहीं किया है। तो अगर हम दूसरे डाउनसाइड की बात करें तो वो है इसकी प्राइसिंग। जी हाँ, मैंने आपको अभी बताया था कि जो इसका बेस मॉडल है वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज दिस कार इज़ मोर एक्सेसिबल नाउ। बट ऑन द फ्लिप साइड जो इसके हायर वेरिएंट्स हैं राइट फ्रॉम VXI ऑनवर्ड्स, वो पहले से ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अगर हम VXI ट्रिम की ही बात करें तो पेट्रोल ब्रेजा का VXI ट्रिम डीजल वाले से 24,000 रुपये महंगा है, एंड उसका सिर्फ एक रीज़न है कि इसमें कुछ नए स्टैंडर्ड फीचर्स आए हैं, जिसकी वजह से प्राइस में एक सब्सटैंशियल बढ़ोतरी हुई है। और यही जो प्राइसिंग का गैप है और जो प्राइसिंग का इंक्रीज़ हुआ है ब्रेजा में, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम इसके टॉप मॉडल की बात करें, जिसमें 81,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, क्योंकि इसका जो ZDI प्लस AMT डुअल टोन ऑप्शन था वो आता था 10,59,000 रुपीज़ का, बट जो इसका ZXI प्लस डुअल टोन ऑटोमेटिक ऑप्शन है वो है 11.4 लाख रुपीज़ का। तो दोस्तों 81,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, एंड अगेन दिस इज़ अ प्रीटी वाइड गैप, एंड इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फीचर्स एंड नॉट जस्ट दैट, इवन ड्यू टू द SHVS। तो जो थर्ड पॉइंट है इसका जिसमें ये बेटर हो सकती थी वो है इस गाड़ी की हैंडलिंग। पहले की तरह अभी भी ब्रेजा चलाने में कुछ बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, एटलीस्ट कॉर्नर्स पे तो नहीं है, बिकॉज पहले की तरह अभी भी इसका स्टीयरिंग काफ़ी डल है। ये ज़रूर है कि बॉडी रोल ब्रेजा में कभी भी ज़्यादा नहीं था, अभी भी नहीं है, बट मारुति के पास एक अच्छा मौका था इसकी स्टीयरिंग फील को इम्प्रूव करने का, जो कि शायद मारुति ने मिस कर दिया है। शायद आपको याद हो जब सियाज का फेसलिफ्ट आया था तो उसके स्टीयरिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट था। पुरानी सियाज की स्टीयरिंग काफ़ी हद तक लाइफलेस है, बिल्कुल भी फीडबैक नहीं देता है, बट जो अपडेटेड वर्जन है जो अभी फाइनली मार्केट में बिक रहा है उसकी स्टीयरिंग बेटर है। ब्रेजा में भी मारुति ऐसा कुछ कर सकता था, जो इसका जो डल फील है स्टीयरिंग का वो शायद इंप्रूव कर सकता था, फीडबैक सुधार सकता था, जो कि मारुति ने नहीं किया है। तो अगर आप उनमें से हैं जो कॉर्नर्स पे गाड़ी तेज़ चलाते हैं या जिनको स्पोर्टी हैंडलिंग चाहिए, तो आप शायद अभी भी मायूस रहेंगे ब्रेजा से इस मामले में। बट फिर भी मैं बोलूँ तो एक अच्छी चीज़ है कि राइड क्वालिटी इसकी फिर भी अच्छी है, तो राइड क्वालिटी में आपको कभी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। बट हैंडलिंग इज़ समथिंग दैट कुड हैव बीन अ टैड बेटर। डेफिनेटली द स्टीयरिंग फील कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, and it's a pretty big opportunity missed by the company. फोर्थ ऐसा पॉइंट जिसमें ब्रेजा बेटर हो सकती थी वो ये है कि इसमें सिर्फ एक इंजन ऑप्शन है, जो कि है एक 1.5 लीटर पेट्रोल मोटर का। पहले ब्रेजा में सिर्फ एक डीजल इंजन आता था जो कि एक फिएट सोर्स्ड 1.3 लीटर यूनिट था, एंड अब इसमें सिर्फ एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन है, क्योंकि डीजल को बंद कर रही है मारुति, और इनफैक्ट ऑलरेडी कर दिया है, बिकॉज जो इनका फिएट सोर्स इंजन है it cannot be upgraded to achieve BS6 compliance. So Brezza will be left on sale with just one engine option, which is this petrol model. और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्रेजा के लिए शायद एक निगेटिव साबित हो सकती है, बिकॉज इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सब में आपको एक डीजल इंजन मिलता रहेगा। ऐसा सोचा जा रहा था कि बहुत से मैन्युफैक्चरर्स अपने डीजल इंजन टोटली बंद कर देंगे, मारुति ने तो इनफैक्ट कर ही दिया है, बट ऐसा नहीं हुआ है, because Hyundai has already upgraded the Venue and it has now got a 1.5 लीटर डीजल इंजन। नेक्सॉन को भी एक BS6 डीजल मिल गया है और XUV 300 को भी शायद बहुत जल्द मिल जाएगा। तो दिस इज़ वन एरिया वेयर द ब्रेजा कुड हैव स्कोर्ड बेटर, बिकॉज अगर आप उनमें से हैं जिनकी मंथली रनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है और जिनको लो रनिंग कॉस्ट रखनी है, तो उनके लिए अभी भी डीजल ही सूट करता है, बिकॉज अभी भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में 6 से 8 रुपये के बीच का गैप रहता ही है। तो अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो शायद आपको ये गाड़ी डिसअपॉइंट करेगी, बिकॉज इसमें अब डीजल इंजन नहीं आता है। तो जो पहले एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता था ब्रेजा का कि उसके रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होते थे एंड ज़्यादा रनिंग वाले लोग भी उस गाड़ी को आँख बंद करके खरीद लेते थे, वो शायद अब
ऐसा ना रहे, बिकॉज इसमें अब सिर्फ एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ ऐसा पॉइंट जिसको मैं ब्रेजा के नेगेटिव्स में कंसिडर करूंगा वो ये कि इसमें आपको सनरूफ नहीं मिल रही है। पहले भी नहीं मिलती थी और फेसलिफ्ट में भी नहीं है, विच इज़ समथिंग दैट माइट डिसअपॉइंट सम ऑफ यू, बिकॉज सनरूफ अब कोई नोवेल्टी फीचर नहीं रह गया है। एक टाइम था कुछ साल पहले जब ये फीचर सिर्फ महंगी गाड़ियों में आता था, देन इट स्टार्टेड ट्रिकलिंग डाउन, और आज की डेट में इस सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ प्रोवाइड कर रही हैं। एटलीस्ट टॉप एंड मॉडल पे आपके पास वो ऑप्शन होता है। फिर चाहे वो इकोस्पोर्ट हो, चाहे नेक्सॉन हो, चाहे XUV 300 हो, और चाहे वेन्यू हो, सब में आपको ये फीचर मिलता है। बट मारुति में ब्रेजा ने अभी भी नहीं दिया है, और इस चीज़ के मारुति के पास रीजंस भी हैं। एक रीज़न तो ये है कि मारुति का मानना है कि इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी रहती हैं कि साल भर आपको एक काफ़ी एक्सट्रीम वेदर मिलता है, और इसलिए सनरूफ का कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज़ लार्जली करेक्ट। एंड जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि अगर मारुति एक इलेक्ट्रिक सनरूफ देता है इस गाड़ी में, तो जो उसके रूफ़ की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो डिस्टर्ब हो जाती, और एक्सीडेंट के टाइम पे आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती थी। अब आप ये बोलेंगे कि ऐसा क्यों है कि बाकी गाड़ियाँ ये फीचर दे रही हैं बट मारुति ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो सिर्फ इसलिए कि जब ब्रेजा को डिज़ाइन किया गया था तब सनरूफ उतनी पॉपुलर नहीं थी, एंड मारुति डिडंट प्लान फॉर दैट। जो बाकी गाड़ियां हैं उसकी जो रूफ़ की डिज़ाइन है, उस समय जो डिज़ाइनर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो सनरूफ का ध्यान रख के रूफ़ को डिज़ाइन करते हैं। और अगर ब्रेजा में ये फीचर देना होता कंपनी को, तो उनको रूफ़ का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा रीडिज़ाइन करना पड़ता, जिससे गाड़ी की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और सो बेसिकली मारुति हैज़ डिसाइडेड अगेंस्ट इट। और अगर आप उनमें से हैं जिनको सनरूफ पसंद है, तो शायद आप निराश होंगे, क्योंकि ब्रेजा पे ये फीचर ना ही अभी आया है और ना ही आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक सनरूफ इज़ समथिंग the absence of which might push you away from this vehicle। तो दोस्तों, ये तो था मेरा 2020 मारुति विटारा ब्रेजा 1.5 पेट्रोल का एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू। हाँ दोस्तों, ये ज़रूर है कि मैंने कन्वेंशनल फॉर्मेट नहीं यूज़ किया इस रिव्यू के लिए, सिंपली बिकॉज मैंने अपना रिव्यू शॉर्ट एंड स्वीट रखा। मैं आपको उन डिटेल्स के बारे में नहीं बताना चाहता था जो कि ऑलरेडी सबको मालूम है, जो पुरानी ब्रेजा से ही कैरी ओवर हुए हैं। सो आई थॉट आई विल सेव यू सम टाइम बाय टेलिंग यू ओनली अबाउट द गुड्स एंड द बैड्स अबाउट द इम्प्रूव्ड ब्रेजा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप हो तो वो भी बताएं। और यही नहीं, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन दबाएं हमारे ऐसे ही वीडियोज़ सबसे पहले पाने के लिए। मैं हूँ आपका होस्ट यथार्थ, और मुझे पूरी आशा है कि हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे।